नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसा प्रकरण, ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी काफ़ी उपयोगी है और हर परीक्षा में यहाँ से, चाहे आप छठी क्लास का जो बच्चा है उसकी परीक्षा में भी ये चीज़ें हैं वो आती है। और बड़े से बड़ा आईएएस लेवल का यानी कलेक्टर बनने के लिए जो परीक्षा होती है यूपीएससी, उसमें भी शब्द शुद्धि से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न है वो गलत लगभग होने की संभावना है, क्योंकि हम हिंदी में कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका गलत उच्चारण करते हैं और गलत ही हम उसका लेखन कार्य करते हैं। तो आज के बाद ये झंझट आपकी जिंदगी से चला जाएगा। आपको मैं ऐसे शब्द या इतने शब्द बताऊंगा, 100 या 100 से ऊपर शब्द, जो लगभग आपको ये प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। ये शब्द आप रट लीजिए और लगभग न तो आज तक किसी परीक्षा में इनसे बाहर प्रश्न आया है या इनसे शब्द आया है और न ही आने की संभावना रहती है। तो फटाफट हम चलते हैं अपने सेशन की ओर और पढ़ते हैं शब्द शुद्धिकरण। देखिए, सबसे पहले शब्द है अनुशंसा। अनुशंसा शब्द को ऐसा लिखा हुआ आएगा या आपको मिलता है, इसको हमें प्रमुख रूप से इस प्रकार का यानी स और ये स में प्रयोग करना है। उसके बाद अभिशंसा, अभिशंसा में भी हमें क्या करना है, यही स प्रयोग करना है। अधिशासी में भी हमें प्रमुख रूप से इसी स का प्रयोग है वो करना है। अंतः साक्ष्य में देखिए, अंतः स, ये विसर्ग के स्थान पे क्या आ गया, स आ गया, अंतस्थ साक्ष्य शब्द होगा। और ये आशीष शब्द है, ये प्रमुख रूप से बड़ी स पे बड़ी की मात्रा आएगी। तस्त्री में ये जो स है आपका संतोष वाला स ना आकर के ये स है वो आएगा। उसके बाद संग्रहित शब्द देखिए, ये इसमें र है जबकि इसमें क्या आएगा, री, संग्रहित शब्द वो आ जाएगा। उसी प्रकार अनुग्रह है तो अनुग्रह शब्द ऐसे लिखेंगे, यानी कि संग्रह है और अनुग्रह शब्द में क्या आएगा, ये र आएगा जो आधा इस प्रकार लगाते हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से। और जो ही इत इसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा, संग्रहित या अनुग्रहित, उसमें क्या आ जाएगा, आपकी ये री है वो आ जाएगा। मतलब जहां तक क्या होगा, आगे नहीं जुड़ा होगा र, और जो ही जुड़ते ही री आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए जागृति, तो जागृति शब्द भी जागृति नहीं होता है, जागृति होता है, इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद है दृष्टा, दृष्टा, तो इसके ये ऐसे आएगा, दृष्टा नहीं आएगा, दृष्टा आएगा। उसी प्रकार द्रष्टव्य शब्द आएगा, दृष्टव्य नहीं आएगा। उसी प्रकार आपका सृष्टा है, ये देखिए ऐसे लिखेंगे। महीना हमेशा बड़ा होता है तो है पे ई की मात्रा बड़ी आएगी। बीमारी भी कोई छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है, तो बै पे भी ई की मात्रा बड़ी आएगी। उसके बाद देखो बीमारियां, तो बीमारियां भी बड़ी होती है, ज्यादा हो जाएगी तो भी बड़ी होगी, तो इसमें भी बीमारियां में भी बै पे ई की मात्रा बड़ी होगी। साइकिल में जो ये साइकिल होगा, साइकिल होगा, परंतु ये मात्रा जो है आपकी ई पे, ये मात्रा प्रमुख रूप से कौन सी आएगी, आपकी ये छोटी मात्रा है वो आएगी। यानी कि इस प्रकार से आपको लिखना है, मात्रा ई बड़ी नहीं करनी, आपको ई छोटी करनी है। उसके बाद देखिए दो वर्ड बहुत बार आ चुके हैं, इसमें क्या होगा, पहली मात्रा छोटी होगी या बड़ी होगी, सबसे पहले छोटी मात्रा, उसके बाद बड़ी मात्रा, उसके बाद छोटी मात्रा। उसी प्रकार जिजीविषा में भी पहले छोटी मात्रा, फिर बड़ी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, इस प्रकार से आप जिजीविषा और पिपीलिका शब्द है वो लिखेंगे। उसके बाद चलिए अपनी किसकी ओर, हिंदू। हिंदू में देखिए, ये हिंदू में क्या है, ऊ की मात्रा छोटी लगा रखी है मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगी, हिंदू में बड़ी मात्रा आएगी। यानी या तो आप इस प्रकार से लिखें और ये ऐसे लिखें। सबसे पहले आप 1 नंबर इसको देंगे प्राथमिकता और 2 नंबर इसको देंगे। हिंदुओं में मात्रा है वो छोटी आ जाएगी और हिंदू में क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। प्रमुख रूप से ये आपको ध्यान है वो रखना है, हिंदू में बड़ा और हिंदू में छोटी, प्रमुख रूप से आपको ये ध्यान रखने की चीज है वो मानी जाती है। उसके बाद वधु, वधु इसमें छोटी मात्रा नहीं आएगी, वधु में बड़ी मात्रा आएगी। देखो वधु है, स्त्री है, ठीक है, बहू है, इन सब में मात्रा है वो बड़ी आएगी। उसके बाद मुहूर्त, मुहूर्त क्या होता है, देखो
इस पे ऊ की मात्रा मैंने बड़ी लगा रखी है, सबसे पहले छोटी आएगी, उसके बाद बड़ी आएगी, और इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद जुलूस, जुलूस में भी पहले छोटी आएगी, उसके बाद बड़ी आएगी, इस प्रकार जुलूस लिखेंगे। उसके बाद नुपुर, नुपुर में पहले बड़ी आएगी, उसके बाद छोटी आएगी, इस प्रकार से लिखेंगे। यानी नुपुर में आपको बड़ी मात्रा पहले लगानी है और उसके बाद आपको क्या लगानी है, छोटी लगानी है और लिख देना है। उषा, उषा में ऊ छोटा आएगा, इस प्रकार। मंजू में भी प्रमुख रूप से आप ऐसे लिखेंगे या आप ऐसे लिखेंगे या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी मात्रा आपकी छोटी आएगी उनकी बस। प्राणी शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है, जो ही प्राणी शास्त्र, शास्त्र शब्द जुड़ जाएगा, अणे में ई की मात्रा क्या आ जाएगी, छोटी। देखिए जैसे मंत्री है बड़ा ही होता है, प्राणी है वो बड़ा ही होता है, योगी है वो बड़ा ही होता है, परंतु जो इनके आगे शब्द आता है ये मात्रा है वो छोटी हो जाती है। सन्यासी, दोनों नए छोटे आएंगे, इस प्रकार लिखेंगे, या इस प्रकार नहीं है तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, परंतु एक नंबर भी इसको मानना है। त्योहार, इसमें दो मात्रा नहीं आएगी, ऊपर ओ की मात्रा आएगी, औ की नहीं आएगी, इस प्रकार लिखेंगे त्योहार। दीपावली भी बड़ा त्योहार होता है तो बड़ी ही मात्रा द पर आएगी। नींबू, नींबू नहीं होता, नींबू होता है, कोई ऊपर नीचे मात्रा, देखो बहुत बार ये वर्ड आ चुका है, आपको नींबू है लिखना है, नींबू, ये ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वार कुछ नहीं लगाना। अंगुली, देखिए शब्द है आपका अंगुली, अंगुली नहीं होता है, उंगली होता है, देखिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखो न्योछावर, न्योछावर में यहाँ पे दो ऊपर ये खड़ी या घुमावदार मात्राएं लगाए रहे, औ की है, परंतु यहाँ पे ओ की मात्रा आएगी, न्योछावर। इसके बाद देखिए मुस्कान, मुस्कान में हमेशा सै पूरा आता है, ये शब्द बहुत बार है वो गलत करते हैं हम लोग, और मुसलमान में भी क्या आता है, सै बड़ा आता है या पूरा आता है। वाल्मीकि, ये देखिए वा यादा ले, उसके बाद मी, और उसके बाद क पे ई की मात्रा छोटी। स्वादिष्ट जो शब्द है वो इस प्रकार से आएगा, स्वादिष्ट। उसके बाद देखो मिष्ठान, मिष्टा, और उसके बाद नए और नए, ये शब्द बहुत बार पूछा गया है, तो प्रमुख रूप से आपको क्या करना है, मिष्ठान है वो मी, सयादा, टा, नए और नए, यानी किस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद पुनरावलोकन, पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनरावलोकन होता है, पुनर्जोड़ अवलोकन। उसके बाद अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। उसके बाद दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। उसके बाद अतिशोक्ति, देखिए इसमें ये स पूरा आएगा, ती, ये स पूरा लिखा, और इस प्रकार अति जोड़ शोक्ति। उसके बाद वापिस नहीं होता, वापस होता है। उसके बाद आखिरी नहीं होता, आखिरी होता है। उसके बाद शरदोत्सव नहीं होता, शरदोत्सव होता है, शरद जोड़ उत्सव, इस प्रकार से। महत्व है, मैं है तैव, ये तैव डबल तय आएगा। कर्ता में क्या है, डबल तय नहीं आएगा, केवल कर्ता ऐसे लिखेंगे। महता शब्द है उसमें भी डबल तय आएगा, महत्व और महता दोनों में। तत्व शब्द में भी डबल तय आएगा, देखो डबल तय का मतलब दो तय आगे आ जाएंगे, यानी कि ये लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, दो तय, यहाँ पे मैंने लिखा दो तय, ठीक है, तत्व में मैंने लिखा। उज्ज्वल बहुत बार आ चुका है, यहाँ पे लिख रहा हूं, उज्ज्वल शब्द ऐसे लिखा जाता है, दोनों जय है वो छोटे आएंगे। उसके बाद उपरोक्त, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, उपयुक्त शब्द होता है। उसके बाद है प्रज्वलित, प्रज्वलित में प्रमुख रूप से प्र, जय, व, ली, त, इसमें मात्रा है वो बड़ी दे रखी है। हम बहुत और भी शब्द देखेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। इन शब्दों को भी आप अच्छी तरह से परीक्षा में जाएं तो पढ़ के जरूर जाएं। देखिएगा कैलाश, कैलाश शब्द हम ऐसे लिखते हैं, जबकि कैलाश में ये स है वो आएगा। उसी प्रकार शुश्रूषा, सु इसमें छोटी ऊ नहीं आएगा, इसमें बड़ा आएगा, शुश्रूषा। इंपॉर्टेंट शब्द है अभ्यारण्य, भय पुरा या रण्य, यानी भय पुरा आएगा आधे के स्थान पे। उसके बाद अंत्याक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता, अंताक्षरी होता है, न, त, याक्षरी, अंत्याक्षरी। उसके बाद चिंगारी, ची पूरा न आएगा और चिंगारी शब्द लिखा जाएगा। उसके बाद शरबत है वो ऊपर नहीं आएगा, आधा पूरा आएगा शरबत। इन तीन शब्दों को देखेंगे आप। निरपराधी शब्द नहीं होता है, निरपराध शब्द होता है। उसी प्रकार निरोगी शब्द नहीं होता, निरोग शब्द होता है।
उसके बाद निर्दोषी शब्द नहीं होता, निर्दोष शब्द होता है। उसी प्रकार गांधी जो शब्द है, गांधी में ऊपर क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा गए पे। माँ में भी ऐसे ही आएगा चंद्र बिंदु। उसके बाद 88 शब्द नहीं होता है, ये शब्द 88 होता है। उसके बाद 95, 95 नहीं होता है, 95 शब्द होता है सही। जो संख्या होती है 95 की, उसको 95 कहते हैं। उसके बाद 39, 39 नहीं होता, 39 होता है, वो पूरा ने 39। उसके बाद 43 नहीं होता, 43 होता है, 43। उसके बाद देखो 53 नहीं होता, 53 होता है। उसके बाद 75 नहीं होता, 75 होता है। उसके बाद 79, 79 नहीं होता, 79 होता है। उसके बाद सवसुर शब्द है, उसको ऊपर लिख रहा हूं। सवसुर शब्द है वो नीचे मैंने ऐसे लिखा है और यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे। बहुत बार परीक्षा में आया और बच्चों का गलत ही होता है, तो परम रूप से आप इसको ऐसे लिखोगे। उसके बाद देखिए स्थायी शब्द में ई नहीं आएगी, उसमें ये आएगा और उस पर बड़ी आएगी। उसके बाद 85 नहीं होता, 85 होता है। उसके बाद इस शब्द को देखिए, इंपॉर्टेंट है, अंतर्द्वंद्व है। ये द्वंद्व लिखा है यहाँ पे, ए, उसके बाद ये, उसके बाद वे आ गया, उसके बाद ऊपर रे लगा देंगे, ये द आ गया आधा, फिर वे आ गया, फिर उस पे वह पे न लगा देंगे और यहाँ पे द वापस, अंतर्द्वंद्व। इस प्रकार से लिखा जाएगा, ए न त र द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व। अक्षोहिणी सेना, कृष्ण की सेना थी जिसपे जो ओ की मात्रा नहीं आएगी, औ की मात्रा आएगी, अक्षोहिणी। उसके बाद देखिए अणु में ओ की मात्रा बड़ी लगाई है, मैं इसको छोटा लगाऊंगा। उसके बाद सारथी, ये देखिएगा इसमें थ की मात्रा है वो बड़ी लिखते हैं और बड़ी लोग प्रयोग करते हैं, परंतु सारथी शब्द को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका अभिष्ट शब्द। अभिष्ट शब्द को क्या होगा, अभिष्ट शब्द है उसमें भय पे ई की मात्रा बड़ी आएगी, अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट यानी कि ये मात्रा बड़ी आएगी। उसके बाद देखो अहोरात्रि शब्द नहीं होता है, अहोरात्र शब्द होता है। आशीर्वाद शब्द है, सह पे नहीं आएगा, वह पे आएगा रह, इस प्रकार से आशीर्वाद। उसके बाद कवियत्री, देखिए क व य पे ई की मात्रा और त्र पे ई की मात्रा। उसी प्रकार रचयिता, र च ये पे ई की मात्रा और रचयिता। उसी प्रकार एक के नहीं आएगा, ऐक्य आएगा, यानी ऐ की मात्रा है ये। उसके बाद औत्सुक्य, औत्सुक्य आएगा, औ आएगा यहाँ पे, इस प्रकार से औत्सुक्य लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए कविंद्र, ये भी बहुत बार आया है, बड़ा जो कवि होता है, वरिष्ठ कवि, उसको हम लोग कविंद्र कहते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद ग्रहणी नहीं होता, ग्रहिणी होता है। उसके बाद केकई, देखिए बहुत बार आया है, इस पे पहले क्या आएगी, ए की मात्रा, उसके बाद ए की मात्रा और उसके बाद ऐसे। उसी प्रकार कौशल्या में क्या आएगा, औ की मात्रा आएगी और कौशल्या, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद विभीषण नहीं होता है, बी आएगा यहाँ पे, बी भीषण। उसके बाद श्रृंगार, श्रृंगार को ऊपर लिख रहा हूं, श्रृंगार को मैंने नीचे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सही है, ये गलत है। उसके बाद आगे चलें, ज्योत्सना, ज्योत्सना शब्द को आपको जय यो तयादा और सयादा, इस प्रकार से ज्योत्सना लिखता है। जुकाम शब्द कभी नहीं होता, जुकाम आता है, जुकाम शब्द वो होता है। उसके बाद झांसी, झांसी की जो रानी है उस पे झ पे हम लोग अनुस्वार नहीं लगाएंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार परीक्षा में आया है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, तो दंपति है वो हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे आपको ये डबल तय भी लगाया हुआ मिलेगा, परंतु वो गलत है, तय पे की मात्रा बड़ी आएगी और ये डबल तय नहीं आएगा। दुशासन, ये दु, उसके बाद ये स और उसके बाद शासन, दुशासन आ जाएगा। दुबन्नी नहीं होता, दु अन्नी शब्द होता है। उसके बाद दोबारा कभी भी नहीं होता, दू होता है। मूल जो प्रमुख रूप से उपसर्ग होता है वो दू है, दो नहीं है। हालांकि उसको हम दोबारा लिख देते हैं परंतु दोबारा होता है। निहारिका शब्द बहुत बार आए, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। ये देखिए
न पे ई की मात्रा बड़ी, हारिका, निहारिका। उसके बाद देखिए पड़ोसन नहीं होता है, पड़ोसिन होता है, ये देखिए पड़ोसिन। उसके बाद पूज्य, देखिए मात्रा पे ऊ की मात्रा बड़ी, जय और ये पूज्य से, और पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, पूजा करने योग्य, यानी जय आधा और ये नहीं आएगा, पूजनीय सीधा लिखेंगे। पुनर्जागरण, देखिए पुनर्जागरण जय पे रह आएगा, और इस प्रकार से पुनर्जागरण हम लोग लिख देंगे। प्रिय दर्शिनी बहुत बार आया, रिट में आया पीछे, देखिए प्रिय दर्शिनी, इस प्रकार से आप लिखोगे प्रिय दर्शिनी। उसके बाद प्रोज्वल, इसमें प्रो जय आदा और दोनों जय, उज्जवल की तरह। बारात शब्द नहीं होता है, बारात शब्द होता है। बादाम शब्द नहीं होता, बादाम शब्द होता है। बीवी का बी नहीं होता है, बी होता है, इस प्रकार से बी शब्द होता है, बीबी लिखा है मैंने, ये गलत है और ये सही है। उसके बाद है मनोकामना, मनोकामना कभी भी नहीं होता, वो मन कामना होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं देखिएगा, मैं इस प्रकार से शुद्ध है वो ये रूप है, और ये गलत है। उसके बाद वेदेई, वेदेई सीता को कहते हैं, उसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले ए की मात्रा, फिर ए की मात्रा और उसके बाद ही, ये सही है। इस प्रकार मैंने लगभग आपको 100 के लगभग शब्द लिखा दिए होंगे। तो आप प्रमुख रूप से परीक्षा में जाएं तो इन्हीं शब्दों को पढ़ करके जाइएगा। इनसे बाहर आपको 99% शब्द इनके अंदर से ही मिलेंगे, और रियर केस में एक दो शब्द कोई बाहर नॉर्मली आ सकता है। तो परीक्षा में जाएं, शब्द शुद्धि आपके प्रकरण में है, आपके सिलेबस में है, तो जरूर आप इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा, 100% आपको फायदा मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साझा करें, और यदि आपने अभी तक अपने इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी।